Today we will discuss some more numericals on the combination of capacitors. And our first numerical is, in the last numerical we have done numerical on capacitor in the arrangement like this one. Okay, now further we will discuss the numerical that is combination of capacitors of infinite series. Mean here is capacitor C1 that is of 2 microfarad. This is 1 microfarad, 2 microfarad, 1 microfarad, and so on. This is a series of capacitor of infinite capacitors. Now here is some voltage applied, that is V. Okay, and calculate the total capacitance of the circuit. Now here are the infinite series of capacitors. In the last numerical we have done up to here, that is they are series and parallel with this. They are in series parallel with this. Now this is having infinite series, so this is the same series, that is 2 1 2 1 2 1. ये एग्जैक्टली क्या है, सेम सीरीज है. तो इस केस में हम ये जो सारा टोटल जितना भी सर्किट है इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है टोटल, वो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, x. कि इस टोटल इनफाइनाइट सीरीज की जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, हमारे पास x है. नाउ अगर हम देखें इसका, अगर दोबारा डायग्राम देखें इसका अगेन, तो हमारे पास डायग्राम क्या आता है, हमारे पास डायग्राम आता है ये. इस सीरीज का हमने कैपेसिटेंस जो है टोटल वो क्या कैलकुलेट कर लिया, x मान लिया. यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटेंस क्या है 1, और यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस क्या है 2 माइक्रोफैराड का. तो अगर हम देखें तो ये दोनों अब किसमें हैं, पैरेलल में, क्योंकि इनका ये स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और ये एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम. तो ये दोनों किसमें हैं, पैरेलल में है. ठीक है, यहाँ से चार्ज डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में, तो ये दोनों पैरेलल में हैं. तो इनको पैरेलल में ऐड करने के बाद हमारे पास क्या रेजिस्टेंस आएगा. जैसे इनको पैरेलल में ऐड करें अगर हम, तो पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस इनका क्या हो जाएगा, हमारे पास x + 1 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका जो न्यू डायग्राम होगा वो आपका कैसे होगा, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड और यहाँ पर कैपेसिटेंस 1 + x या फिर x + 1. ठीक है, तो अब हमारे पास इन दोनों को पैरेलल में ऐड करने के बाद ये आ गया कैपेसिटेंस. ठीक है, कैपेसिटेंस ये आ गई. ये भी किसमें है, माइक्रोफैराड में. x जो है वो किसमें है, माइक्रोफैराड में, x माइक्रोफैराड. नाउ ये दोनों किसमें है, सीरीज में है. अगर इनको हम टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये दोनों सीरीज में अगर हम ऐड करें इनको, तो हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस है 1/c वो किसके इक्वल आएगी, 1/2 + 1/x + 1. ये और ये किसमें है, सीरीज में. तो सीरीज में हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास 1/c की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास 2 × x + 1. यहाँ पर हमारे पास आएगा x + 1 और यहाँ आएगा 2. तो ये आ जाएगा हमारे पास x + 3 और डिवाइड में 2x + 2. ठीक है, अगर हम यहाँ से c की वैल्यू लें तो c की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या आती है, 2x + 2 डिवाइड बाय x + 3. ठीक है, c की वैल्यू आ गई हमारे पास. c क्या है, टोटल कैपेसिटेंस. तो इस सीरीज का हमने टोटल कैपेसिटेंस क्या माना था, x माना था. अब अगर ऐसी सेम सीरीज है यहाँ पे, ठीक है, उस सीरीज में क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, अगर इनफाइनाइट में हम एक सीरीज और ऐड कर दें, ठीक है, एक कैपेसिटर दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन और ऐड कर दें, तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है. इनफाइनाइट मीन्स क्या है,
जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास मनी है 1 करोड़, 1 करोड़ है, और ये है 1 पैसे के इक्वल। 1 करोड़ में 1 पैसा कौन काउंट करेगा? तो इस केस में ये जो x है, ठीक है, इसकी वैल्यू टोटल x है, तो इसमें ये एक और ऐड कर दें हम तो टोटल तो सेम ही रहेगा, x ही रहेगा। जैसे कि 1 करोड़ रुपए में अगर 1 पैसा ऐड कर दें तो वो 1 करोड़ रुपए ही माने जाएंगे लगभग। 1 पैसे की क्या वैल्यू है? तो इसमें जो एक और ऐड किया है हमने, इसके बाद जो हमारे पास ये ऐड करने के बाद जो हमारे पास ये टोटल कैपेसिटर आया है, टोटल कैपेसिटेंस आई है, इसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं? नियरली x के इक्वल रख सकते हैं। तो इस चीज को हम किसके इक्वल रखेंगे? x के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x + 2 डिवाइड बाई x + 3 इज इक्वल टू x। अब इसको सोल्व करते हैं हम, तो ये आएगा हमारे पास 2x + 2 इक्वल टू x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आएगा x² + 3x। अगर हम इसको इस साइड ले जाएं तो ये हमारे पास आएगा x² + 3x - 2x - 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x² + x - 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास x की क्या वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी। तो दोनों ही केस में दोनों पॉजिटिव भी आ सकती है, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास इस सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास x की आ जाएगी, उसके बाद वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा। जैसे इसके अगर फैक्टर करें हम तो क्या फैक्टर आएंगे? प्रोडक्ट -2, ये इसमें हम कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू -b² ± क्या फॉर्मूला है? -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2b, ठीक है। इस फॉर्मूले से x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद x की वैल्यू जो भी आएगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो है इस सीरीज का, इनफाइनाइट सीरीज का कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो ये इनफाइनाइट सीरीज का कैपेसिटेंस ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम। इसकी वैल्यू x एंड पैरेलल में ऐड करेंगे, उसके बाद इसके साथ सीरीज में जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा उसको नियरली किसके इक्वल लिखेंगे? x के इक्वल, क्योंकि इसमें ये एक और ऐड कर दें तो वो नियरली किसके इक्वल रहेगा? x की। तो वहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें पुट कर सकते हो और आपका जो है टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा इनफाइनाइट सीरीज का। नाउ अगर हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो हमने रीड किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है ε0A/d, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज कर रहे हैं हम, ε0A/d। अगर हमारे पास कोई ऐसी प्लेट्स हैं, ठीक है, हमें ये प्लेट्स दे दी जिनका सेम एरिया है, ये 4 प्लेट्स हैं हमारे पास, इनका एरिया क्या है? सेम है, और इन प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? d डिस्टेंस है। सब में डिस्टेंस सेम है, एरिया सेम है। अगर हम ये माने कि इन प्लेट्स को हमने कनेक्ट कर रखा है एक वायर से, ठीक है, एक वायर से कनेक्टेड है, और इसको हमने वोल्टेज प्रोवाइड की, ठीक है, V मींस V वोल्टेज का मीन हम ऐसे बोल सकते हैं, इस पॉइंट पे V और इस पॉइंट पे क्या है आपका 0। मीन इन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? आपका V है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इसका अगर हम V मान रहे हैं, यहाँ मान रहे हैं 0, ठीक है। तो इस सीरीज की टोटल कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे इनके बीच में देखो, ये एक कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रहा है, ये प्लेट्स एक कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रही हैं, 2 पैरेलल प्लेट्स, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रही हैं और ये भी कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रही हैं। तो इसमें मेनली अगर हम देखें तो 3 कैपेसिटर हो गए हमारे पास, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 कैपेसिटर, जैसे यहाँ पे इनके बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है V है,
यहाँ पर हमें नहीं पता कितना पोटेंशियल है, तो हम इसका एक्स पोटेंशियल जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। इसका पोटेंशियल जो है वो क्या है, एक्स वोल्ट। ये वायर इससे कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, एक्स वोल्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास V और 0 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो लिया हमने वो क्या वैल्यू ली है, x की। तो V, x और 0, देखो V और x के बीच में क्या है, एक कैपेसिटर है। दोनों प्लेट्स का एक कैपेसिटर हो गया V और x के बीच में। तो V और x के बीच में यहाँ से यहाँ हमने एक कैपेसिटर डाला। ठीक है, अब ये है x और ये है 0। इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, x है। ठीक है, तो ये x और 0 के बीच में है, तो x और 0 के बीच में भी हमने एक कैपेसिटर डाल दिया। ठीक है, अब ये है V और x के बीच में। ठीक है, ये भी V और x के बीच में कैपेसिटर है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस V और x का कैपेसिटर है। तो इसमें भी हम ये कैपेसिटर जो है इसको भी V और x के बीच में ही कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास एक कैपेसिटर ये आ गया, ऐसे ये आ गया और ये आ गया, यहाँ पे V और यहाँ पे 0। अब ये कॉम्बिनेशन जो है इसका हमने डायग्राम ये सोल्व कर दिया। ठीक है, ये V था, ये 0 था, इसके बीच में हमने क्या ले लिया, x ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस। तो V और x के बीच में एक कैपेसिटर है, यहाँ भी ये x ही है क्योंकि वायर से कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस x है, तो इसका भी क्या होगा, x। तो V और x के बीच में सेकंड कैपेसिटर। ठीक है, तो V और x के बीच में दो हैं, तो वो दोनों किस में है, पैरेलल में। तो यहाँ पे x और 0 के बीच में क्या है, एक कैपेसिटर है, तो ये हो गया। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं इजीली। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, C और C पैरेलल में क्या हो जाएंगे, 2C, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सीरीज में C। अब ये सीरीज में अगर ऐड करें हम टोटल कैपेसिटेंस, तो क्या आएगी हमारे पास, 1/C इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मीन इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, दोनों सीरीज में है, 1/2C प्लस 1/C। एलसीएम आएगा ये 1 + 2 3/2C। तो ये हो जाएगा हमारे पास CE की वैल्यू जो है वो 2C/3 है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, जिसका एरिया A है और प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, D। तो ये आ जाएगा 2/3, C की वैल्यू ε0 A/D। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कैपेसिटेंस आ गया। इसी वे से प्लेट्स का एक और न्यूमेरिकल अगर हम करते हैं, तो हमारे पास 4 प्लेट्स दी हुई है ऐसे। ठीक है, और अगर हम इन प्लेट्स को ज्वाइन कर दें एक वायर से, इन प्लेट्स को क्या किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, और इन प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है आपका V और 0। मीन इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है, बैटरी से कनेक्ट किया है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या है बैटरी का, कुछ भी V है। तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे उसका पोटेंशियल V है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 0। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे V आएगा। तो यहाँ V है, यहाँ क्या है, 0। अगर हम इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस x मान लें, ठीक है, अगर हम इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लें, x, तो ये वायर इससे कनेक्टेड है, ये वायर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर का क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो पोटेंशियल है, V और 0। ठीक है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया x। ठीक है, तो अगर हम देखें V और 0 के बीच में क्या है, एक कैपेसिटर है। ठीक है, तो V और 0 के बीच में हमने क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, V यहाँ राइट कर लेते हैं और ये 0। अब एक कैपेसिटर कहाँ है, V और x के बीच में। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा कहाँ है, 0 और x के बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ पर V और 0 के बीच में हमने एक अप्लाई कर दिया, हमने यहाँ पे बीच में एक पॉइंट माना, क्या माना, x।
तो V और X के बीच में एक कैपेसिटर है, V और X के बीच में, तो यहाँ से एक कैपेसिटर V और X के बीच में हो गया, V और X के बीच में एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो X0 या 0X इनके बीच में ये कैपेसिटर है, X और 0, ठीक है, इनके बीच में भी क्या है, एक कैपेसिटर है। तो ये हमारा V हो गया और ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखो V और O, V और 0 के बीच में ये प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर हो गया। 0x के बीच में है तो 0x ये हो गया, Vx के बीच में है तो V और X के बीच में ये हो गया। तो ये दोनों किस में हुए, हम सीरीज में, तो ये C और ये C, इन प्लेट्स का एरिया सबका सेम है, A और A, डिस्टेंस DE और D है। तो अगर हम इसका कॉम्बिनेशन देखें तो हमारे पास इन दोनों का अगर हम सीरीज में ऐड करें, ठीक है, तो ये हमारे पास कैपेसिटर आएगा V, ये C हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों को सीरीज में ऐड करेंगे, 1/C करेंगे तो 2/C आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये C/2, और ये हमारे पास क्या है, C। तो टोटल कैपेसिटेंस जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, C इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा, C + C/2, क्योंकि ये किसमें है, पैरेलल में। ये क्या आ जाएगा, 3C/2 मीन्स 3/2 C की वैल्यू ε0 A/d। तो ये भी आपका जो है इस सीरीज, इस सर्किट का टोटल का क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 3/2 ε0 A/d। तो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो A और D की, ठीक है। अगर जो भी वैल्यूज दी हुई है, लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है तो आप एरिया कैलकुलेट सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का, और वैल्यूज पुट करके आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। तो ये आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कुछ न्यूमेरिकल हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स वायर कनेक्शन के, लाइन वायर कनेक्शन के। देखो लाइन वायर कनेक्शन क्या होता है, कंसीडर करो हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, ये 3 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। लाइन वायर, ठीक है, लाइन वायर सर्किट का कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से अगर हमने एक वायर को ऐसे ज्वाइन कर, ये आपकी लाइन वायर कनेक्शन हो गया। यहां से एक वायर को आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये आपका क्या हो गया, लाइन वायर कनेक्शन। कंसीडर ये हमारे पास कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है और ये C3 है कैपेसिटर। इनका टोटल कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तीनों सीरीज में है, पैरेलल में है, 2 सीरीज में एक पैरेलल में है, या 2 पैरेलल एक सीरीज में है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम मानेंगे कि हमने यहाँ पे एक फिक्टिशियस बैटरी, इमेजिनरी बैटरी जो है वो अप्लाई की हुई है, ठीक है, जिसकी वोल्टेज क्या है, V, मीन्स इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, V, ऐसा हम कंसीडर करेंगे। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये वोल्टेज V यहाँ पे भी क्या होगा, V। यहाँ से ये वायर कनेक्टेड है, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल कम। जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल कम। तो यहाँ V है, यहाँ भी क्या होगा, V होगा, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये 0 है तो यहाँ 0 होगा, तो इस वायर पे भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में यहाँ V है और यहाँ क्या है, 0, V है और 0 है। तो V और 0 के बीच में कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है, देखो ये V ये 0, इनके बीच में क्या है, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, दैट इज C1। ये 0V एक ही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस में एक सेकंड कैपेसिटर भी कनेक्टेड है ऐसे ही, और ये भी V और 0 के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है C3 C2। तो ये तीनों कैपेसिटर किससे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, ये तीनों कैपेसिटर V से 0 में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसका सिंपल डायग्राम जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है।
नाउ अगर हम देखें एक और डायग्राम सेम इसके जैसा, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करें हम। एक और डायग्राम देखते हैं न्यूमेरिकल। ये हमारे पास कैपेसिटर C1 है, ये हमारे पास कैपेसिटर है C2, here is another capacitor C3 and C4. We have done the line wire connection in an arrangement like this. Okay, now calculate the total capacitance of the circuit. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सेम प्रोसीजर। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या अप्लाई करेंगे, V। तो ये हमने V कंसीडर कर लिया और ये हमने कंसीडर कर लिया 0। तो देखो ये V है तो ये भी क्या होगा V। अब ये 0 है, इनके बीच में हमें नहीं पता कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा कनेक्शन होता तो यहाँ पे हम 0 राइट कर सकते थे, बट यहाँ से नहीं आ रहा है, वो कहीं बीच में से कहीं बीच तक है। तो हम इसकी वैल्यू, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं x है। तो क्योंकि ये लाइन वायर कनेक्शन है तो यहाँ पे भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। अब इस सर्किट को हम सोल्व कर सकते हैं इजीली। हमारे पास दो पॉइंट्स थे V और 0, हमने इनके बीच में कहीं भी x पॉइंट मान लिया, ये x पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो Vx, ठीक है, इनके ये इतने पोटेंशियल डिफरेंस में हमारे पास कैपेसिटर क्या है V और x के बीच में C1। तो यहाँ कैपेसिटर हमारे पास क्या है C1, V और x के बीच में। ये x और V है, मीन V और x ही हुआ। इनके बीच में भी कैपेसिटर क्या है C2 है, तो इसके साथ पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, C2 लगा दिया। अब यहाँ फिर से देखें तो ये हमारे पास क्या है Vx, तो यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा देंगे हम इसके पैरेलल में, जो कि क्या होगा C3। तो ये हमारा जो कैपेसिटर है तीनों, ये कौन से पोटेंशियल डिफरेंस पे है, V और x के बीच में। अब ये C4 x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में हमारे पास क्या है C4। अब हमने इस डायग्राम को सिंपलीफाई कर लिया, ठीक है। ये तीनों किस में है, पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में है तो इनका टोटल कैपेसिटेंस जो है V, ये आ जाएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ पे आपका क्या है C4। तो ये दोनों किस में है, सीरीज में। फिर आपको इसको टोटल कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये आपके 3 कैपेसिटर थे, ये क्या है आपके 4 कैपेसिटर्स। अगर हम ऐसा अरेंजमेंट ले 6 कैपेसिटर्स, अब हम अरेंजमेंट लेते हैं 6 कैपेसिटर्स का। तो ऐसे हमारे पास कैपेसिटर गिवन है, इसमें हम लाइन वायर कनेक्शन करते हैं। तो लाइन वायर हम कनेक्शन कर देते हैं ऐसे, ठीक है, और हम कनेक्शन कर देते हैं यहाँ से यहाँ, और यहाँ से हम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से हम कनेक्शन कर देते हैं यहाँ, ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट आपको कुछ भी गिवन है। ये लाइन वायर कनेक्शन कर दिए हमने, C1 C2 C3 C4 C5 C6 एंड C7। चलो 7 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये कैसे पता चलेगा कौन से सीरीज में है कौन से पैरेलल में है। तो देखो वही सेम, यहाँ पर V, यहाँ पर 0, ठीक है, V 0। यहाँ से पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा आपका V होगा, ठीक है। अब और कुछ कंसीडर कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पता नहीं क्या होगा। तो हम इस पॉइंट्स को स्टार्टिंग से शुरू करें, ये V हो गया हमारे पास,
इसको अगर हम x माने यहाँ पे, तो ये x है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, x होगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक बार हम सिंपल करते हैं इसको, फिर इसके बाद ये C7 वाला भी करेंगे। ठीक है, एक बार हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। 6 कैपेसिटर्स का ये 0, ठीक है, अगर ये 0 है तो ये यहाँ पे क्या है, 0। 7 का भी करेंगे अभी, ये 0 है तो ये क्या है, 0। तो हमने कोई पॉइंट माना बीच में x, तो देखो ये v और x के बीच में है C1, C2 भी क्या है, Vx, C3 भी v और x के बीच में है। ठीक है, तो C1 2 3 कहाँ है, v और x के बीच में। तो इसमें हम 3 कैपेसिटर्स कैसे अप्लाई करेंगे, पैरेलल में, क्योंकि ये तीनों किसमें है, C2 C3 किसमें है, पैरेलल में, कहाँ है, v और x के बीच में। ये v और ये क्या है आपका, Vx Vx। ठीक है, अगर इसको देखें तो x0 के बीच में है, ये भी x0 के बीच में है और ये भी x0 के बीच में है। तो x0 के बीच में, ठीक है, क्या है, C4, यहाँ पे C5 क्या है, x0 के बीच में। ठीक है, और C6 कहाँ है, x0 के बीच में ही C6 है। तो ये तीनों पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में, उसके बाद जो इसका कॉम्बिनेशन आएगा, इसका कॉम्बिनेशन आएगा, दोनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। तो हम टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने बोला 7 कैपेसिटर्स हों अगर, तो इसको हम फिर से यहाँ पे एक और कैपेसिटर ऐड कर देते हैं C7 और यहाँ 0 राइट कर देते हैं। तब कैसे करेंगे इसको, तो देखो x तो हमने माना ही है, ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं, ये है हमारे पास 0। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं है, तो इसको हम y कंसीडर कर सकते हैं, x, क्योंकि ये वायर कनेक्शन है, तो यहाँ भी क्या होगा, y। तो v और o के बीच में 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, x और y। तो अब देखें इसको, अगर हम ये vx और vx ये तीनों किसमें हैं, पैरेलल में। अब x और y के बीच में क्या है, C4, x और y के बीच में हमारे पास क्या है, C4। ठीक है, यहाँ पे भी x y के बीच में क्या है हमारे पास, C5। तो यहाँ पे भी x और y के बीच में क्या है, C5। अगर हम ये देखें तो x y के बीच क्या है हमारे पास, C6। तो ये कैपेसिटर हमारे पास x और y के बीच में। अब y और 0 के बीच में क्या है, C7। तो y और 0 के बीच में C7 है। तो इस डायग्राम को हमने सिंपलीफाई कर लिया कि ये तीनों पैरेलल में, ये तीनों भी क्या है, पैरेलल में, और ये सीरीज में। इनको पैरेलल में ऐड करेंगे, इनको पैरेलल में ऐड करेंगे, और ये फिर ये किस में आएंगे, सीरीज में आएंगे। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये एक्स वाई का केस हम एक और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं C1 C2 C3 C4। अगर हमने इसको एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है तो ये आपका V हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 0 हो गया। तो इस केस में देखो सेम वही मेथड यूज करेंगे। ये 0 है तो ये क्या है आपका 0, ये V है तो ये आपका क्या है V। ठीक है, तो इस केस में टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगा, देखो V और 0 के बीच में ये भी V होगा आपका, ये 0 है, तीनों कैसे हैं, सीरीज में है। तो V और 0 के बीच में तीनों सीरीज में है, C1 C2 एंड C3। ना 0 से V के बीच में एक और है जिसका नाम क्या है, C4। तो ये हमारा कनेक्शन हो जाएगा कुछ ऐसे, ये तीनों सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में। अगर हम कॉम्बिनेशन और देखें कैपेसिटर्स का, कंडेंसर्स का, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे।
व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं इसको, जिसमें कैपेसिटर जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं कुछ ऐसे। C1, C2, C3, C4 और C4। इसमें कैपेसिटर्स कुछ ऐसे कनेक्टेड होते हैं। अगर हम इसको सिंपली देखें, अगर हमारे पास ये ना हो, ठीक है, C5 ना हो, तो ये बिल्कुल इजी है। C1 और C3 किसमें है? सीरीज में। C2 और C4 किसमें है? सीरीज में। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और फिर कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा? पैरेलल में। जैसे कि C1 C3 सीरीज में और C2 C4 सीरीज में है, C2 C4 सीरीज में है, और ये V और ये क्या है? C। ठीक है, तो हमारे पास बिल्कुल इजी कॉम्बिनेशन होता अगर हमारे पास ऐसा डायग्राम होता। ठीक है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर दोनों किस में है? पैरेलल में। अगर हमारे पास ये गिवन है, बीच में एक कैपेसिटर और गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या दे दिया? एक कैपेसिटर दे दिया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बोलता है कि अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, ठीक है, पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, तो फिर ये आपका कैपेसिटर जो है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें चार्ज स्टोर नहीं होगा। चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, स्टोर होता है? चार्ज मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे दोनों पे पोटेंशियल क्या है? सेम। तो ये कैपेसिटर जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो इस केस में वापस वही कंडीशन आ जाएगी, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में। तो ये पोटेंशियल सेम जब होता है तो इसकी कंडीशन क्या होती है? C1/C2 इक्वल टू होगा C3/C4। ठीक है, इनका रेशियो जब इक्वल हो तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है? सेम। देखो, इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये हमारे पास C1/C3 इक्वल टू C2/C4 भी आ सकता है, और सिंपली ऐसे भी आ सकता है। अगर हमारे पास ऐसा गिवन है, अगर हमारे पास ये कंडीशन आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल जो है वो क्या है? सेम। तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये वर्क नहीं करेगा। उसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, जैसे अगर हम न्यूमेरिकल देखें, तो ये हमारे पास कोई कैपेसिटर है, टू माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड। ठीक है, 2 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड एंड 1 माइक्रोफेराड। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन सर्किट। तो इस केस में देखो, ये C1, C2, C3 और C4, C5। अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें C1/C2 का, ठीक है, C1/C2 का रेशियो कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? 2/6। C3/C4 क्या आएगा? 2/6। दोनों इक्वल हैं, इक्वल हैं। इसका मीनिंग क्या है? ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, और यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो क्या होगा? सेम। और ये कैपेसिटर आपका वर्क नहीं करेगा। तो फिर इस केस में सीरीज में 2 और 2 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइक्रोफेराड। ये दोनों सीरीज में है, 6 और 6, तो ये किस में हो जाएंगे? 3 माइक्रोफेराड। ये दोनों भी किस में है? सीरीज में। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि ये सीरीज में है C1 और C3, ठीक है, पैरेलल में किसके साथ है? C2 के साथ और C4 के साथ। ये हमने यहाँ से क्रॉस कर दिया।
तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे 1, और ये 6 और 6 पैरेलल सीरीज में ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 3 माइक्रोफैराड। फिर ये 1 और 3 किस में है, आपके पैरेलल में है, तो आंसर क्या आएगा 4 माइक्रोफैराड। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये इनका रेशियो इक्वल नहीं होगा, ठीक है, इनका रेशियो इक्वल ना हो, तो हम इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बोलेंगे। उस केस में हम अलग से थ्योरी लगाएंगे और वो आपको डिटेल में बताएंगे। बट ये सब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आता है सेकंड यूनिट के रेजिस्टर्स में, उनका कॉम्बिनेशन भी ऐसे ही होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, रेजिस्टर्स के लिए भी कैपेसिटर के लिए भी। अगर अनबैलेंस्ड हो तो उसमें हम किरचॉफ के लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सिंपली पहले हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कर रहे हैं जिसमें ये ऐसे ऐड होंगे। अगर हम देखें इसमें एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम देखें, तो हमारे पास डायग्राम बना लेते हैं हम। ये कैपेसिटर्स का कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह से है कि C1, C2, C3, C4, C5, C6, 0 और B, ठीक है। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही मेथड से यहाँ V होगा, यहाँ भी क्या होगा V, ये आपका 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। अब रहे पॉइंट्स ये और ये तो सेम ही होंगे। अब ये पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा पता नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये x पे है और ये क्या है y पे। अगर ये y है तो ये भी क्या होगा आपका y होगा। तो हम इसको ऐसे राइट करें, v और 0 के बीच में हमने दो पॉइंट्स माने x और y, ठीक है। तो यहाँ देखें v और y के बीच में है C1, मीन v और y के बीच में क्या है हमारे पास C1, ठीक है, ये हो गया। अब v और x के बीच में हमारे पास C2 है, तो v और x के बीच में हमारे पास क्या है C2। x और y के बीच में C3 है, x और y के बीच में क्या है C3 है, x और y के बीच में, ठीक है। अब देखें C4 v और 0 के बीच में, तो v और 0 के बीच में C4 है, तो वो हम यहाँ लगा देते हैं C4, ठीक है। v और 0 के बीच में क्या है C4, ये आपका वायर जो है वो क्रॉस कनेक्शन नहीं है, इसको टच नहीं कर रहा, ऊपर से है, ठीक है। तो v और 0 के बीच में C4, x और 0 के बीच में क्या है आपका C5, ठीक है। x और 0 के बीच में क्या है आपका C5, y और 0 के बीच में आपका है C6, ठीक है। तो ये आपका है C6, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया लगभग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा। अगर ये कनेक्शन तो अलग ही है, ठीक है, एक बार इस लाइन को भूल जाओ, बाकी जो C1, C2, ठीक है, C5, C6 और C3 अगर देखें तो वो किसकी तरह है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। तो अगर इनका रेशियो C2 बाई C1 का इक्वल आता है C5 बाई C6 के, तो ये C3 वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इफ C2 बाई C1 इक्वल आता है C5 बाई C6 के, तो ये डायग्राम जो है आपका C3 वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल क्या माना जाएगा फिर सेम, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, मीन यहाँ पे कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा इस कैपेसिटर पे। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा आपका कि यहाँ पे होगा आपका C2, ये हो जाएगा आपका C5, ये हो जाएगा आपका C1 और ये हो जाएगा आपका C6, और यहाँ पे ये C3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर क्या है हमारे पास ये है व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, तो V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर हम अप्लाई कर देते हैं ऐसे C4, ठीक है।
तो इस कंडीशन में ये दोनों पैरेलल में सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और ये तीनों के साथ पैरेलल में, तो इसका कुछ ऐसा डायग्राम होगा। अगर हम देखें तो ये सीरीज में है, ठीक है, तो 2,5 यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में आएगा दोनों का 2,5। तो यहाँ पर बीच में क्या है C4 और यहाँ से यहाँ V से 0 के बीच में C1 और C6 हैं, तो V से 0 के बीच में C1 और C6 हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस C1 6,5 कर देते हैं। फिर ये तीनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स थे कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। मोस्टली बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही आता है। अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जिसमें ये रेशियो इक्वल ना हो तो हम किरचॉफ के लॉ अप्लाई करेंगे और हम सेकेंड यूनिट में इसके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और टाइम मिला तो हम इस पे भी कैपेसिटर्स पे भी किरचॉफ लॉ अप्लाई करके अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स को करेंगे।